हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी दीवाने। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आखिरी सच सीरीज का एपिसोड 5 और 6। इसके आगे का एपिसोड मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कर देख लीजिए। तो अब तक हमने देखा कि आन्या और उसकी टीम को भुवन के घर से 9 रजिस्टर मिलती है। अब आन्या रजिस्टर पढ़ती है, लेकिन रजिस्टर में सारे डेट उल्टे पुल्टे थे, तो सारे डेट को ढूंढकर पढ़ने के लिए टाइम लग रहा था और कुछ कुछ संस्कृत में भी लिखा था। अब वो दो पुलिस वाले जो कि चमत्कारी बाबा की बात न्यूज़ वालों को बता दी थी, वही दो पुलिस वाले अपने से जूनियर पुलिस वाले को वो रजिस्टर चुराने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो फिर से रजिस्टर न्यूज़ वालों को देकर उनसे पैसे कमाना चाहते थे। उस जूनियर पुलिस वाले के मना करने पर ये दोनों उसका प्रमोशन रुकवा देंगे ऐसी धमकी देते हैं। तो वो जूनियर पुलिस वाला रजिस्टर चुराने जाता है, लेकिन उसे रजिस्टर नहीं मिलती है। यहाँ दूसरी ओर आन्या साइकोलॉजिस्ट से मिलती है, तो वो बताता है कि भुवन को ऐसे लगता था कि जैसे वो अपने मरे हुए पापा के साथ बातचीत करता है, और कभी कभी वो अपने पापा की आवाज़ में भी बात करता था। साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि वो सारे रजिस्टर पढ़ने के बाद ही आगे कुछ बोल सकता है। दूसरी ओर वो जूनियर पुलिस वाला आन्या के रूम से रजिस्टर चुरा लेता है, लेकिन कुछ देर के बाद वापस लाकर दे देता है और आन्या से माफ़ी भी मांगता है। आन्या फिर से रजिस्टर पढ़ती है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि भुवन का एक दोस्त अमेरिका से उससे मिलने आया था। तो भुवन उसको अपने पापा की बात बताता है, तो उसका दोस्त उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर भुवन को मेडिसिन देता है, लेकिन भुवन की बीवी उसे ये मेडिसिन खाने से मना कर देती है और बोलती है कि जो पागल होते हैं वो ऐसे डॉक्टर यानी कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। आन्या और उसकी टीम उसके हस्बैंड के पास जाते हैं रजिस्टर में संस्कृत में लिखी हुई लाइंस का मतलब जानने के लिए। आन्या का हस्बैंड वो लाइन का मतलब अच्छे से पढ़कर बाद में बताएगा, ये बोलता है। अब आन्या फिर से रजिस्टर पढ़ती है, तो सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि फिर से भुवन के घर में पैसों की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उनका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा था। तो वो नए मिठाई की दुकान खोलने का सोच रहे थे। भुवन गांव जाता है, गांव में रखी हुई एक प्रॉपर्टी का पेपर लाने के लिए, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का पेपर से इन लोगों को आसानी से बैंक से लोन मिल जाएगा। गांव जाते ही भुवन को एक मंदिर दिखता है। भुवन के पापा इस मंदिर को बहुत मानते थे। अब भुवन प्रॉपर्टी का पेपर लेकर वापस दिल्ली आ जाता है और सारे घर वालों से बोलता है कि पापा ने बोला है कि उन सबको अक्षय साधना करनी पड़ेगी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें पास्ट की बात दिखाई जाती है, जहां अमन आया था अंशिका से मिलने और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और नई दुकान बनने के लिए लोन भी मिल जाता है। फिर एक दिन भुवन सारे फैमिली वालों को बोलता है कि उसके पापा खुश नहीं है, बहुत तकलीफ में है और उनको मुक्ति चाहिए। फिर भुवन बताता है कि गांव में प्रॉपर्टी के पेपर के साथ अक्षय साधना कैसे करनी है, वो भी एक पेपर में लिखा हुआ मिला था। अब भुवन सबको विधि बताता है कि सारे घर वालों को रस्सी के सहारे एक पेड़ के जटाओं के जैसे खड़े होना है, यानी कि गले में रस्सी लगाकर स्टूल के सहारे सीधा खड़ा होना है और पूरे मन से मंत्र पढ़ना है और बीच में एक कटोरी में पानी रखना है। जैसे ही पानी का रंग लाल हो जाएगा तो उसके पापा सबको दिखेंगे और उनको मुक्ति मिल जाएगी। अब ये विधि सुन के भुवन की बड़ी भाभी बच्चों से ये विधि नहीं करवाने के लिए बोलती है, लेकिन भुवन बोलता है कि सबको ये विधि करनी पड़ेगी। अब सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है और आन्या को एक रजिस्टर से भुवन की गांव जाने वाली बस टिकट मिलती है। अब आन्या और उसकी टीम गांव जाते हैं और वहां पे भुवन का घर चेक करने पर आन्या को अक्षय साधना की विधि लिखी हुई पेपर मिलती है। अब क्योंकि ये संस्कृत में लिखा था, तो आन्या इसका फोटो उठाकर अपने हस्बैंड के पास भेजती है। तो उसका हस्बैंड
पढ़कर बताएगा बोलता है। फिर आन्या को उस घर में भुवन और उसके पापा का एक फोटो दिखता है जिसमें एक बड़ी सी पेड़ थी और वैसा ही पेड़ उस अक्षय विधि वाले पेपर में भी थी। अब यहाँ सीन बार बार शिफ्ट होता है। एक और भुवन और उसकी फैमिली मौत वाले दिन क्या क्या कर रहे थे दिखाया जाता है और दूसरी ओर आन्या को दिखाया जाता है जो कि अब समझ गई थी कि सबकी मौत कैसे हुई थी। आन्या उस फोटो वाली पेड़ के पास आती है जिसकी शाखाएं लटकी हुई थी और आन्या का हस्बैंड उसे फोन करके उस अक्षय विधि वाले पेपर में क्या लिखा हुआ है ये बताने वाला होता है। तभी आन्या बोलती है कि शायद उसे पता चल गया है कि उस रात उस घर में क्या हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे घर वाले नए कपड़े पहनकर अपने अपने आंखों पे पट्टी और हाथों पे रस्सी बांधकर और उसकी बूढ़ी माँ के लिए उसके कमरे में ही एक रस्सी लगाकर बाकी सब आंगन में एक कटोरे में पानी भरकर स्टूल पर खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ देर के बाद भुवन अपने आँख की पट्टी खोलकर देखता है तो उसे पानी का रंग बदलते हुए नहीं दिखता। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि पेड़ की शाखाएं लटकी हुई होती है। इसीलिए भुवन एक रस्सी से अपने माँ को और सारे घर वालों की स्टूल को बांध देता है और खुद भी अपने स्टूल पर खड़ा हो जाता है। अब बाकी सब घर वाले मंत्र पढ़ रहे थे तो उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर भुवन रस्सी को जोर से खींचता है तो उसकी माँ नीचे गिर जाती है और बाकी सब घर वालों की स्टूल भी गिर जाती है और सब मर जाते हैं और भुवन भी। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है जहाँ आन्या और उसकी टीम होती है और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी जो कि ये बात कंफर्म करते हैं भुवन ने ही अपने सारे परिवार वालों को मार दिया था। ये सब भुवन की बिगड़ी हुई मेंटल हेल्थ के कारण हुआ था। अगर भुवन डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाया होता तो शायद आज ये परिवार जिंदा होता। आज भी हमारी सोसाइटी में कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना नहीं चाहता है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम सबको मेंटल हेल्थ जैसे इशू पर खुल के बात करना चाहिए। आप सबको इस बारे में क्या कहना है और ये सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। इस तरह के इंटरेस्टिंग मूवीज़ और सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।